हाय। आई जस्ट वॉश्ड माई हेयर, इसलिए मेरे बाल ऐसे लग रहे हैं। बाय द वे, आज ना बहुत सारी सफाई एंड डी क्लटरिंग एंड ऑर्गेनाइजेशन करनी है मुझे। तो अभी आई वॉज डूइंग दिस, मैं अपना बेड से ही कर रही थी। मैंने बेडशीट चेंज की और अभी इतनी सर्दियाँ ख़त्म नहीं हुई है तो आई नीड कंबल। मुझे ब्लैंकेट्स की ज़रूरत काफ़ी टाइम तक पड़ती है, मुझे वैसे ही बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। तो ये अभी हो रहा है, बेडशीट चेंज हो गई है। वो टेबल, उसको साफ करना है। और बेड पे बहुत सारा सामान रखा था, वो भी नीचे है, यहाँ पे ये रहा, इसको भी सही करना है। तो इसमें जो नीचे सामान है उसमें से बहुत कुछ टेबल पे जाएगा, तो उससे पहले टेबल साफ करना पड़ेगा, टेबल खाली करनी पड़ेगी। पता नहीं, आज शायद सब कुछ ना हो पाए, जितना होगा उतना कर लूँगी। बट आई विल ट्राई कि मैक्सिमम हो पाए शाम तक, क्योंकि अ, शाम के बाद रात में फिर दूसरे काम करने हैं, कुछ पढ़ाई करनी है। तो टेबल पर ना बहुत सारे बॉक्सेस रखे हैं हाँ, वो सारे बॉक्सेस। तो उसमें कुछ मैंने और ऑर्गेनाइजर्स मंगवाए थे दूसरी चीज़ों के लिए। तो आई थिंक आई विल यूज़ दोज। और जो चीज़ें उन ऑर्गेनाइजर्स में रखनी है वो किसी और रूम में है। बट मुझे टेबल खाली करना है, तो इसलिए पहले मैं वो यूज़ करूँगी। टेबल खाली होगा, टेबल पे जगह बनेगी, उसके बाद फिर जो नीचे सामान रखा है उसमें से जो ऊपर जा सकता है वो ऊपर कर दूँगी। लेट्स सी हाउ इट गोज़। ये तो चादर पहले वाली है जो मैंने चेंज की है, ये बहुत गंदा हो चुका है। इसको लॉन्ड्री बास्केट में डाल देंगे, फिर यहाँ थोड़ा सा खाली होगा एरिया, फिर बाकी चीज़ें फैला के देखेंगे कि कहाँ क्या जाना चाहिए। ये मेरा वाला सामान, इससे पहले ऑलरेडी बहुत कुछ है। ये टेबल पे ना ये दो ऑर्गेनाइजर्स हैं, इन पर ही इतनी धूल जम गई है। ये मैंने खरीदा था ताकि सामान पर धूल ना जमे, बट इन पर ही हो गया। इनको पहले साफ करूंगी, उसके बाद इसमें देखते हैं क्या क्या सामान रखा जा सकता है। ये मैंने कर दिया है साफ, इस पे से मतलब डस्ट हटा दिया, इसके ऊपर से भी। अब इसमें जो सामान रखना है वो दूसरे रूम से लाना है। मोस्टली ज्वेलरी एंड कॉस्मेटिक टाइप की चीज़ें हैं। वैसे ये है कॉस्मेटिक बैग, बट इतना है नहीं सामान जो इसको मैं फिल कर दूँ। तो इसमें कुछ और रखूंगी, लेट्स सी, जो थोड़ा चाहिए होता है कि ज़्यादा एक्सेसिबल रहे और कोई तैयार हो तो ढूंढने की ज़रूरत ना पड़े। मैं दिखाती हूँ कितना स्कैटर्ड सामान है। तो जितना इन दोनों में फिट हो पाएगा वो कर देंगे, जिससे कि ख़राब ना हो, क्योंकि टूट भी सकते हैं। और कॉस्मेटिक्स आई थिंक वो बॉक्सेस में। ये देखो, ये देखो, ये ड्रॉर देखो, यहाँ पे ये मोस्टली चूड़ियाँ ना ऐसे छोटे 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 डब्बों में है। बहुत स्कैटर हो जाता है और फिर इसको बंद करना भी, इस ड्रॉर को बंद करना भी काफ़ी मुश्किल हो जाता है। ये कैडबरी, पता नहीं कितना पुराना कैडबरी का बॉक्स है, इसमें भी सामान है। ये कोई क्रिसमस का बॉक्स था, इसको सही करेंगे। ये सब मम्मी की चूड़ियाँ हैं, इसमें से बहुत सारी ऐसी है जो न्यू है, जो पहनती है वो। उससे भी ज़्यादा ऐसी है जो नहीं पहनती। और इसमें इसमें भी काफ़ी कुछ है, इसमें तो शायद ख़राब भी होंगी। तो जितना इसमें इस बॉक्स में आ पाएगा उतना मैं डाल दूंगी। और जो ख़राब वाली, आई थिंक आई विल यूज़ देम फॉर सम आर्ट एंड क्राफ्ट पर्पस। मुझे भी पता नहीं किस चूड़ी की कैसी हालत है। ये इसमें से ऐसे निकलता है, इसमें आप चूड़ियाँ डाल दो और फिर ये वापस लग जाता है। ऐसे करके इसको सबको फिल करेंगे। इस वाले में शायद पूरा ऑरेंज का ही शेड जा रहा है। मैंने बहुत सारी चीज़ें रख दी वो चूड़ियों वाले बैंगल बॉक्स में, बट मम्मी कह रही है एक और बॉक्स लगेगा, तो बाकी जो बचा है वो सब साइड में कहीं रख दूंगी अभी सही से, ताकि वो ख़राब ना हो। बाकी जब दूसरा आएगा तब उसमें बाकी सारी चूड़ियाँ चली जाएंगी। अब इसमें क्या रखना है वो मैं फिगर आउट कर रही हूँ, मुझे भी पता नहीं है। मे बी सबसे पहले आई थिंक सारी जितनी बिंदियाँ हैं मम्मी की, सब इधर उधर फैली हुई हैं, वो सब। और इयररिंग्स का कुछ करती हूँ, बहुत सारे झुमके, बहुत सारी इयररिंग्स हैं, वो भी ऐसे ही रखी हुई हैं। और बात यह है ना, इधर उधर रख के वो ख़राब होती रहती है, सही जगह पे रहती है एटलीस्ट ख़राब नहीं होती है। तो उसका कुछ करते हैं। बिंदियों के लिए मुझे भी एक आइडिया आया है। ये इस तरह के पाउचेस है कहीं मेरे पास, तो इनमें मैं सारी बिंदियाँ रख दूंगी और इन पाउचेस को मैं वो जो ऑर्गेनाइजर वाला ट्रैवल बैग है उसमें रख दूंगी।
ये बिंदियाँ ये इस वाले पॉकेट में रख दूंगी, और बाकी और भी रखना होगा बाद में तो आ जाएगा आराम से, देयर इज इनफ स्पेस। यहाँ पे हो गया। वैसे ये देखो, ये सच में एक्चुअली कॉस्मेटिक्स के लिए, क्योंकि ये वाला जो मेन पॉकेट है ना इसका, आई शो यू, ये ऐसे है, ये पूरा खुलता है, तो यहाँ पे बड़ी, जिनके पास बड़ी बड़ी बॉटल्स हैं स्किन केयर एंड स्टफ की, वो रख सकते हैं। यहाँ पे मेकअप ब्रशेज और वैसी चीज़ें मेरे पास नहीं है, इसलिए मैं इसको दूसरी तरह से यूज़ कर रही हूँ। मुझे अभी समझ आ गया है कि ये वाला काम करने में काफ़ी देर लग जाएगी, तो इसलिए पहले मुझे खाना खाना है। खाना तो पूरा नहीं, अभी फ़िलहाल मैगी है तो आई विल ईट दैट, और उसके बाद अपना काम कंटिन्यू करूँगी। मेरी शक्ल दिख भी नहीं रही, आई वाज जस्ट ट्राइंग टू बी एन इन्फ्लुएंसर, बट मुझे कैमरा पोजीशनिंग, अपने फ़ोन की पोजीशनिंग ही समझ नहीं आ रही है। आई हैव माई मैगी है, मैगी के साथ ना थोड़ी मैक्रोनी भी मिक्सड है, उसकी क्वांटिटी बढ़ाने के लिए। बाकी अभी 4 बजने वाले हैं, मुझे नहीं लगता कि आज सब कुछ साफ़ हो पाएगा, सारी ऑर्गेनाइजेशन हो पाएगी, टेबल नहीं हो पाएगा, तो जितना सामान फैला हुआ है उसको ही सीधा कर लेंगे। आई मीन हाँ, अभी भी पूरा दिन बचा है, बट शाम को, रात में मुझे दूसरे काम करना है जिनकी ज़्यादा प्रायोरिटी है, अभी उस पर ध्यान देंगे। अभी खाकर देना है, विल कंटिन्यू माई वर्क। अभी डेजर्ट भी तो बचा है। आई एम बैक। मेरे बाल भी सूख गए अभी, इसलिए मैंने बांध लिया, और अभी जितना सामान सेट किया था, ऑर्गेनाइज किया था, उसको ना ड्रॉर में मैं रखना शुरू कर देती हूँ, ताकि पता तो चले, सामने थोड़ा सा खाली होगा तब पता लगेगा कि कितना काम बचा है कितना नहीं बचा है। तो सबसे पहले यही जो चूड़ियों वाला बॉक्स था बड़ा सा, इसी को मैं अंदर देखती हूँ क्या करना है। ये वाला ड्रॉर खाली करते हुए ना मुझे ये मिला, यहाँ पे एक रखा हुआ था ये फाउंडेशन, ये ब्लर हो रहा है, इसमें फोकस नहीं आ रहा है। ये ना, इसकी इतनी बुरी हालत हो गई, ख़त्म नहीं है बट बहुत ज़्यादा बुरी हालत है, इट कैन नॉट बी यूज एनी मोर फॉर श्योर। अब ये वाले ड्रॉर को खाली तो कर ही लिया था, अब इसको क्लीन भी कर लिया, इस पे सामान रखना थोड़ा शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही आएगा, क्योंकि यही सबसे बड़ा बॉक्स है, इसके अकॉर्डिंग और भी कोई अरेंजमेंट होगी। इसको मैं पीछे रखूं, या मैं इसको ऐसे आगे रखूं, या फिर ऐसे साइड करके रखूं, पता नहीं। वैसे साइड वाला ना डेफिनेटली, देखो अगर सेटिस्फैक्शन के हिसाब से तो यहाँ रखना या यहाँ रखना वही बेस्ट है, लेकिन ये यहाँ रखने से ना पीछे, मतलब अगर इसको ऐसे मैं हॉरिजॉन्टल रखूँगी, एक मिनट, अगर ये ऐसे रखूँगी तो थोड़ा हो सकता है कुछ ब्लॉकेज हो जाए, तो पीछे कर, मुझे लग रहा है ऐसे सही होगा। अभी के लिए ऐसे रखती हूँ, बाद में देख लूँगी क्या करना है। अभी सफाई करते हुए ना मुझे ये भी मिला, ये ना एक चोकर्स का सेट है, इसको मैं एक टाइम पे बहुत ज़्यादा पहना करती थी, अभी भूल ही गई थी कि मेरे पास है, एंड अभी इसका इतना ट्रेंड भी नहीं चल रहा है, बट आई रियली वांट टू यूज़ देम। इसमें से ना ये सेट था, तो इसमें से 2 पैकेट्स तो अभी खुले भी नहीं, 2 तो मैंने कभी यूज़ भी नहीं किए हैं। मैं देखती हूँ इसको कैसे स्टाइल कर सकते हैं, इसको मैं बाहर रखूँगी, और अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसको अपने क्राफ्ट्स कॉर्नर में रखूँगी, आई विल मेक समथिंग आउट ऑफ इट, बट ये इधर ज्वेलरी के साथ अभी नहीं जाएगा। इसको बंद करके रख देती हूँ। और ये वाला ना बॉक्स है, ये हमेशा इतना ओवरफ्लो होके रहता है हमेशा, कि ये इसका ढक्कन कभी बंद होता ही नहीं है। आज इसमें कुछ मैं ऐसे चीज़ें रखूँगी जो जिसकी ज़रूरत पड़ती रहती है, काम आता है। मे बी इयररिंग्स एक साइड पे कुछ, और रिंग्स, इयररिंग्स, कुछ ऐसे करके, बट आज इसको ओवरफ्लो नहीं होने दूंगी, ताकि इसका ढक्कन बंद हो जाए, नहीं तो फिर फ़ायदा क्या है इतने अच्छे बॉक्स का। बाकी इसका ढक्कन भी एक गंदा हो गया, इसको भी साफ़ करूँगी। मेरे पास ना एक ये वाला बॉक्स भी है, ये काफ़ी वायरल हुआ था बीच में। मुझे लग रहा है मम्मी के पास ऐसी ज़्यादा चीज़ें हैं जिसके लिए ये बॉक्स चाहिए, तो इसमें से मैं अपना सामान अभी निकाल लेती हूँ और इसमें मम्मी का सामान रख देती हूँ। मेरा वाला देख लेंगे कभी कुछ और। एक्चुअली मेरे लिए जो भी होगा ना, आई थिंक आई विल DIY। क्राफ्ट का क्राफ्ट भी हो जाएगा, सामान रखने की जगह भी मिल जाएगी, वेस्ट भी यूज़ हो जाएगा। इसमें अभी मम्मी का रख देते हैं। अभी के लिए ये तो हो चुका है, बाकी इसमें भी ये और गैप्स हैं, तो छोटी छोटी चीज़ें आई विल कीप दोज इन दीज स्मॉल कंपार्टमेंट्स।
ये कैडबरी के हॉट चॉकलेट का डब्बा था। इसमें रिंग्स हैं और कुछ क्लिप्स हैं, हेयर क्लिप्स। इसको देखते हैं कि इसमें कैसे डालना है। मैं देखती पहले कि ये पूरा पूरा डब्बा इसमें आएगा या नहीं। डब्बा तो आ गया, स्पेस तो है, लेकिन मैं सोच रही थी डब्बा मुझे किसी और काम के लिए, अगेन किसी DIY के लिए चाहिए। तो अगर वो सामान निकाल के मैं इसके अंदर किसी और वे में रख दूं तो स्पेस भी ज़्यादा बचेगी, डब्बा भी मुझे मिल जाएगा। मेन है स्पेस ज़्यादा बचेगी तो दूसरी चीज़ें और रख पाऊंगी। मैंने ये दूसरा वाला ड्रॉर भी साफ़ कर दिया। इसमें मुझे ये लिपस्टिक मिली, L18 की रेड कलर की लिपस्टिक है। दिस इज़ कलर पॉप्स मैट। ये जिस तरह से यहाँ रखा हुआ था, डेफिनेटली इसे कोई यूज़ नहीं कर रहा है, ना कोई करने वाला। सो आई विल टेक इट। ये पुराना नहीं है, ये रिसेंटली मैंने ही मंगवाया था किसी काम के लिए, बट अब मैं इसे अपने पास रखूँगी। यहाँ मैंने सारे ब्रशेस और स्पॉन्जेस, ब्यूटी ब्लेंडर्स और स्पॉन्ज, मैंने ना थोड़ा ल्यूक वार्म वाटर, नहीं ल्यूक वार्म से थोड़ा ज़्यादा गर्म है, इसमें डाल दिया साफ़ होने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से ये सब यूज़ हो रहे हैं लेकिन साफ़ ही नहीं हो रहे, साफ़ होने का टाइम नहीं मिलता। तो आज जब सब कुछ कर रहे हैं तो ये भी साफ़ हो जाएगा। तो जब ये साफ़ हो जाएगा ना, आज तो नहीं होगा, मतलब आज इसको इसमें डाला है मैंने, फिर एक बार नॉर्मल पानी से भी साफ़ करूँगी जब इसमें से सब कुछ निकल जाएगा। उसके बाद फिर 2-3 दिन इसको सूखने में लगेंगे। तो जब सब कुछ हो जाएगा तो ये सारे ब्रशेस और स्पॉन्ज इसमें चले जाएंगे। इसमें सब कुछ कॉस्मेटिक रिलेटेड मैंने डाल दिया है। अभी ना 6 बजने वाले हैं और अभी तक बहुत सारा काम बचा है। आई नो आज तो नहीं हो पाएगा। इतनी देर में मैं अपने लिए ग्रीन टी भी ले आई। मैं कॉफ़ी मग में ग्रीन टी पीती हूँ। इट्स जस्ट दैट छोटे वाले कप में आप ग्रीन टी का एक सैशे डालते हो ना तो बहुत ज़्यादा टेस्ट आता है। तो लेकिन कॉफ़ी मग में पानी ज़्यादा होता है, ज़्यादा डाइल्यूट हो जाता है, तो टेस्ट थोड़ा बेरेबल होता है। इसलिए खैर, मुझे ये समझ आ गया है कि मुझे एक और वो चूड़ियों वाला बॉक्स मंगवाना पड़ेगा, उसके बिना नहीं होगा, क्योंकि अभी भी बहुत सारी चूड़ियाँ ऐसे ही रखती हैं। तो वहाँ दूसरे वाले रूम में जब मैं वो ज्वेलरी एंड ऑल ऑर्गेनाइज कर रही थी, वहाँ पे अभी भी बहुत सारा सामान फैला हुआ था। तो मैंने उसको एक जगह करके रख दिया, क्योंकि आज तो वो नहीं होगा। अभी मेरे लिए प्रायोरिटी ये है कि नीचे मेरे रूम में सारी बुक्स वगैरह फैली हुई हैं, उसको सही से टेबल पे रखना है, जिसके लिए टेबल खाली करना है। काफ़ी हद तक टेबल पे से वो जो सामान थे, मेनली वो ऑर्गेनाइजर्स बहुत ज़्यादा जगह ले रहे थे, तो वो मैंने हटा दिया है। कुछ 1-2 बॉक्सेस और हैं, वो हटा के थोड़ा सा क्लीन करके बाकी सामान रख दूंगी। अभी मैंने बोला ना 6 बज रहे हैं, अगर 7 बजे तक ये नहीं हुआ देन आज इसको छोड़ दूंगी, फिर बाकी कल ही होगा, क्योंकि आज रियली मुझे दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है। इसके बाद 7 बजे से ज़्यादा मैं ये साफ़ सफाई में काम नहीं दे सकती। फिलहाल अभी के लिए ये। टेबल मैंने खाली कर दिया है। मैं चाह रही थी कि यहाँ पे एक टेबल क्लॉथ लगा दूँ, लेकिन मेरे पास है ही नहीं है, तो मैं क्या करूँ, क्या कर सकती हूँ। मेरा ना पर्पस ये है, मैं बता देती हूँ मैं सोच क्या रही हूँ इसके बारे में। तो अगर यहाँ इसके सीधा सामने ना विंडो है और दिन के टाइम में बहुत अच्छी यहाँ सनलाइट होती है, बहुत अच्छी रोशनी होती है, तो मैं चाह रही थी कि यहाँ बेड पे बैठ के मैं यहाँ वीडियोस बनाऊँ सीधा सनलाइट में। तो उसके पीछे बैकग्राउंड में सिर्फ एक ही चीज़ दिखेगी, वो है ये टेबल, अगर दिखनी होगी तो मैं चाह रही थी कि टेबल सुंदर सा हो। ये आज एक दिन में पूरा डेकोरेट नहीं होने वाला, मुझे डेकोरेट करना है एंड आई विल डू अ लॉट ऑफ DIYs। बहुत कुछ बनाना है, मे बी Pinterest इंस्पायर्ड और समथिंग एल्स, लेकिन इसको अच्छा बनाना है। क्या ये बिना टेबल क्लॉथ के अच्छा लगेगा? ठीक है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, लेकिन ये जो है ना, ये थोड़ा पुराना हो गया, इसका एज। इस पे बाद में कुछ लगा देंगे, अभी सामान रख देती हूँ। ऑलरेडी 6 से ऊपर हो गए हैं, 6-5 हो गए हैं। यहाँ ना, यहाँ से फालतू की चीज़ें हटा दी गई हैं, ठीक है। तो ये टेबल ऐसे नहीं रहेगा, डेफिनेटली एज आई सेड ये डेकोरेट होगा। तो ये बाद में हटा दूंगी जब इसके लिए कहीं और जगह बन जाएगी। इसमें मेरा सारा क्रोशे का सामान है, एक बार खोल के दिखाती हूँ। इसमें क्रोशे का सामान है मेरा, और ये भी डेकोरेट होगा, ये भी डेकोरेट, सब कुछ होगा। बुक्स भी धीरे धीरे यहाँ से जाएंगे। अभी तो एकदम यूटिलिटी में है ये बुक्स, इसलिए यहीं पे रखी हुई है, बुक्स एंड नोटबुक्स बाय द वे। बाकी सारी चीज़ें यहाँ नहीं रहेगी।
अभी मैं बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। अभी कितने बज रहे हैं? अभी 7 बजने में 10 मिनट बचे हैं, लेकिन और मैं काम नहीं कर सकती। एटलीस्ट टेबल इतना हो गया कि सामान फैला नहीं, हर जगह इतना काम तो हो गया कि सामान नहीं फैला है, एंड आई कैन लिव नॉर्मली। फैले हुए सामान के बीच में नहीं रहना है। तो अब टेबल पे ना ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं कि कैसे समझाऊँ। अभी टेबल पे वैसी चीज़ें रखी हुई है सिर्फ कि अभी मुझे पता नहीं कोई दूसरी जगह है नहीं, या तो उनके रखने के लिए, या फिर वो रहेंगी टेबल पे। कुछ कुछ दूसरी चीज़ें वो रहेंगी टेबल पर, ही रहेंगी, लेकिन उस फॉर्म में नहीं जिस फॉर्म में अभी है। वो डेकोरेटेड फॉर्म में होगा। मुझे अपना एक पिंटरेस्ट टेबल बनाना है। मुझे नहीं पता कितना सक्सेसफुल होगा, बट आई विल ट्राई। मुझे क्रोशे से कुछ फ्लावर्स बनाने हैं, वो रखना है। इस बीच में मैं एक टेबल क्लॉथ भी ऑर्डर कर दूंगी। मैंने सोचा था मैं टेबल क्लॉथ को भी क्रोशे ही कर लेती हूँ, लेकिन फिर मुझे दिमाग में ये भी आया कि वो जो मैं यार्न यूज़ करूँगी उसके लिए वो बड़ी जल्दी गंदा हो जाएगा। धूल तो ऑलरेडी इंडिया में हर जगह धूल है, दिल्ली में तो है ही खासकर। तो उसको धोना बहुत मुश्किल है, और धोते धोते वो एक दो बार में ही ख़राब हो जाएगा। सो इट्स नॉट वाइज टू यूज़ अ क्रोशेड टेबल क्लॉथ। तो इसलिए मैं एक दूसरा नॉर्मल टेबल क्लॉथ जो वॉशेबल हो ईजिली, वो ऑर्डर करूँगी। बाकी कुछ चीज़ों को पेंट करूँगी। मतलब पता नहीं, मुझे अभी खुद भी नहीं पता क्या क्या DIY होने वाला है, और बहुत ही स्लोली एंड ग्रेजुअली होगा, एक दिन में नहीं होगा। बट जैसा भी होगा, होपफुली आई विल बी एबल टू व्लॉग दैट टू। बाकी आई विल एंड दिस वीडियो हेयर। मुझे नहीं पता इस वीडियो में कितना सब्सटेंस था, कुछ भी था या नहीं था, बट आई हैड टू व्लॉग, दैट्स इट। सो आई मीन मेरा मन था व्लॉग करने का, तो मैंने कर दिया है। अब आफ्टर एंडिंग दिस व्लॉग आई विल रिलैक्स अ बिट, एंड उसके बाद जो भी करना काम था शाम का, वो आई विल कंटिन्यू विद दैट। सो बाय बाय।